हमें आज सूचना मिली थी कि पश्चिम बस्तर डिवीजन और दरबा डिवीजन के कुछ नक्सली कंपनी नंबर 2 जो गंगादूर एरिया कमेटी बीजापुर में सक्रिय है, लगभग 35 से 40 के आसपास के नक्सली की संख्या की उपस्थिति की आज सूचना मिली थी। मुठभेड़ लगभग मॉर्निंग सुबह से ही 6 साढ़े 6 बजे से शुरू है और रुक रुक कर अभी तक चल रही है। इसमें पूरी संभावना है कि हमें नक्सली का शव भी बरामद होगा और उनका कैंप मिला है, उसको ध्वस्त किया गया है और बाकी अभी मुठभेड़ जारी है। तो एक बार टीम से संपर्क होगा तो विस्तृत से जानकारी देगा। तो चलिए संजय का रुख करते हैं। संजय, जैसा कि दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने भी बताया कि सुबह 6 बजे से ही ये मुठभेड़ जारी है, तो सुबह 6 बजे से हमारे जवान डटे हुए हैं, उनको इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, 9 नक्सली मारे गए, साथ ही साथ उनके कैंप को भी डिस्ट्रॉय किया गया है। ये आप कैसे देखते हैं? इसके बाद से वहां पर क्या बातें निकल कर सामने आ सकती हैं, क्या क्या चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी, क्या बदलाव देखने को मिलेगा संजय? देखिए राधा, इससे पहले मैं एक बात जोड़ दूं इसमें, अभी जब ये खबर हम ब्रेक कर रहे हैं उसी वक्त बीजापुर से जानकारी आई है कि वहां 7 नक्सलियों को फोर्स ने गिरफ्तार किया है। ये गंगालूर का वही इलाका है जहां आज ये मुठभेड़ हुई है। और देखिए यहां लगातार जब अमित शाह ने बोला है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, तो चारों ओर ऑपरेशन तेज हो गए हैं और देखिए लगातार एक के बाद एक सफलताएं जो है वो फोर्स को मिल रही है। अब बात जो गौरव राय जी कह रहे थे कि इलाका जो है यहाँ कंपनी नंबर 2 सक्रिय है, ये नक्सलियों की वो बटालियन है जो स्पेशली बनाई गई है फोर्स से लड़ने के लिए। इनके पास बड़े हथियार होते हैं, ये जो नक्सली है ये काफ़ी खतरनाक है। जितनी बड़ी मुठभेड़ हुई है उसमें कंपनी नंबर 2 के नक्सली शामिल रहे हैं। खास तौर पे ये जो इलाका है, क्योंकि ये नक्सलियों का एक वक्त ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था, इसीलिए इस बार बहुत अधिक फोर्स इस इलाकों पे ध्यान दे रही है, क्योंकि इस इलाके से अगर नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाता है तो ये जो बीजापुर और दंतेवाड़ा के बीच का इलाका है, जो बैलाडीला की पहाड़ियों से लगा हुआ इलाका है, इस इलाके से नक्सली खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जो दक्षिण बस्तर के बिल्कुल आखिरी इलाके हैं जहां हम पुअर्ती और इस तरह के गांव देखते हैं, या इसके बाद अबूझमाड़ का जो इलाका है, यही इलाके नक्सलियों के लिए पनाहगाह के तौर पे बचेंगे। तो फोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और देखिए आज सुबह से मुठभेड़ शुरू हुई, इसका कारण ये है कि अब ये जो इलाका है इसके काफी पास तक फोर्स ने अपने कैंप स्थापित कर दिए हैं। वरना पहली स्थिति थी कि इस इलाके तक पहुंचने के लिए फोर्स को करीब 2 दिन का सफर करना पड़ता था, लेकिन अब कावड़ गांव, हिरोली, इस तरह के गांव जो हैं इस इलाके के, वहां भी फोर्स ने अपने कैंप स्थापित किए हैं। कुछ दिनों पहले की तस्वीर थी, अमित शाह जब बस्तर आए थे तो उन्होंने इस बात की तारीफ की थी कि यहाँ इन अंदरूनी इलाकों में फोर्स खोले गए हैं। साथ ही पालनार जो एक वक्त नक्सलियों का गढ़ था, वहां विजय शर्मा प्रदेश के गृह मंत्री जो है पालनार तक जाके आए थे, वहां ग्रामीणों से मिल के आए थे। तो ये नक्सलियों के बहुत मजबूत गढ़ थे, लेकिन फोर्स ने क्योंकि यहाँ कैंप खोल दिए हैं, ऐसे में अब फोर्स जब चारों ओर से ऑपरेशन लॉन्च करती है तो बहुत ही कम दूरी तय कर फोर्स नक्सलियों के गढ़ तक पहुंच जाती है। और यही वजह है कि फोर्स को लगातार इन इलाकों में बड़ी सफलता मिल रही है। पिछले 8 महीनों में 150 नक्सली मारे गए हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इतने बड़े आंकड़े इतने सालों से मैं नक्सलवाद कवर कर रहा हूं, कभी हमने नहीं देखे थे। और सबसे खास बात जो जोड़ना मैं भूल गया था कि सभी जवान सुरक्षित हैं। पुलिस ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी कहा है कि सभी जवान सुरक्षित हैं, और ये राधा सबसे राहत की बात है, क्योंकि इलाके ऐसे थे जहां जब भी फोर्स गई है तो हमने बड़ी शहादत की खबरें देखी है। ऐसे में अगर फोर्स यहां घुसकर 9 नक्सलियों को मारती है और सुरक्षित वापस आ जाती है तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी सफलता है। हालांकि फोर्स अभी भी जंगलों में है, अभी भी ऑपरेशन जारी है। ऐसे में ये जो जानकारी है कि फोर्स अभी तक सुरक्षित है, हम चाहते हैं कि फोर्स वापस भी सुरक्षित वापस आए और इसी तरह की सफलता जो है वो फोर्स को आगे भी मिलती रहे। ठीक है संजय, रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो रवि, जिस तरीके से घटनाएं कम हो रही हैं, नक्सल घटनाएं जो है घटती जा रही हैं, यहाँ पर पुलिस को बड़ी सफलताएं मिलती जा रही हैं। 2014 से 24 तक में 7,744 नक्सली घटनाएं हुई। तो ये जिस तरीके से आंकड़े अब जो घटते जा रहे हैं, आंकड़ों में जो बदलाव आ रहा है, उसके बाद से इन चीजों को कैसे देखा जाए? जैसे संजय ने एक और बात बताई कि पहले वहां पर जवान जाते थे तो सुरक्षित वापस नहीं लौटते थे, शहादत हो जाती थी, लेकिन अब इस बार की अगर आज ही की घटना की बात कर लें तो हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं। इसे आप कैसे देखते हैं रवि? राधा, एकदम स्पष्ट है, आप समझ लीजिए, और पूरे देश को समझा देते हैं हम लोग, क्योंकि पहले जब नक्सली मुठभेड़ होता था
तो नक्सली सीआरपीएफ के कैंप में आके हमला करने की कोशिश करते थे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जहां कैंप है जवानों का वहां हमला करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अब हमारे जवान जाते हैं जहां नक्सली बैठे रहते हैं, वो उनका कैंप रहता है, जहां पे नक्सलियों को, जिस जगह को नक्सलियों का यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उन जगह पे हमारे जवान जा रहे हैं और वहां पे खदेड़ा जा रहा है, वहां पे ढेर किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है और ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इस तरह के घटनाक्रम लगातार जो बढ़ते रहे हैं, तो उस पर भी लगातार जानकारी दे रहे थे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आज बड़ी घटना हुई है, 9 नक्सली ढेर हुए हैं दंतेवाड़ा में। देखिए, ये बहुत बड़ा संदेश और संकेत अमित शाह गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने कई राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बैठक की थी, तो ये उस समय पाताल में भी छिपे होंगे नक्सली तो उनको ढूंढ निकाला जाएगा या मार गिरा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा बयान था गृह मंत्री अमित शाह का। और इसके अलावा नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से काम कर रही है, ये हम कई दिनों से सीधे मुद्दे की बात में और विस्तार न्यूज़ अलग अलग शो में दिखा रहा है कि जहां पर देश का सबसे खूंखार नक्सली हिडमा हो और उसके गांव में गृह मंत्री का जाना, वहां बैठकर लोगों के साथ, आम जनमानस के साथ बैठकर खाना पीना खाना और उन्हें ढाढ़स बांधना, नए स्कूल खोलना। संजय ठाकुर हमारे सहयोगी बस्तर के अंदरूनी इलाकों बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जा रहे हैं। तो देखिए, इस एनकाउंटर के बाद के परिणाम जो हो, इसको उस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि नक्सलवाद को खत्म करने की जो छत्तीसगढ़ सरकार की चौतरफा घेराबंदी है, ये उसका नतीजा है। और ये इनकाउंटर, मुझे लगता है कि ये जो 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है रवि, मुझे लगता है कि बहुत कम समय बचा है जब हम इस तरह की खबर दिखाना बंद कर देंगे टेलीविज़न में कि इतने जवानों की शहादत हुई या इतने नक्सली मारे गए। तो ये बहुत बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में। अमित शाह के उस बयान के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री के बार बार बस्तर जाने के बाद और बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो डबल इंजन की सरकार का दावा है कि हमारी डबल इंजन की सरकार होगी तो हम नक्सलवाद खत्म करेंगे, ये बहुत बड़ी खबर है। और मुझे लगता है मैं आपको लाइव में सुन रहा था और मृगेंद्र पांडे को, मुझे लगता है कि जब खबर पूरी आ जाएगी पुख्ता तौर पर तो ये संख्या बढ़ भी सकती है रवि। निश्चित रूप से देखिए, लगातार जो कार्रवाई हो रही है उसके बाद जो आंकड़ा आता है कि 9 नक्सली ढेर हो गए, तो कई बार ये भी सामने आता है कि जब पुष्टि होते तक वो आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। तो एक संभावना ये भी है कि आने वाले समय में क्या ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये भी संभावना जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जैसे ही जवान वापस लौटेंगे तो ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं।